अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 30 दिन में अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं, तो ये नामुमकिन लगेगा। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, थोड़ा-सा मुश्किल है। आप कोई टाल-मटोल करें, ना बहाने बनाएँ, बस डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। तो ये मुमकिन हो सकता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नामुमकिन है, जब तक मैंने इस चीज़ को खुद नहीं आज़माया। और आप यकीन कीजिए, इस चैलेंज ने मुझे मज़बूत आदतें बनाने, फ़ोकस रखने में मदद की। और इस पे अगर आप अमल करते रहे तो मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ कि आप खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपने मेरी वीडियो में साथ में बने रहना और इस वीडियो में आपने एंड तक इसको वॉच भी करना है, क्योंकि मेरे पास एक मुकम्मल गेम प्लान है, एक मुकम्मल ऐसा 30 दिन का गेम प्लान जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ऐसी तब्दीली आएगी, एक तब्दीली आएगी और आप अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथली रन करना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको एक सिंपल मगर पावरफुल चैलेंज दूंगी, सिर्फ 30 दिन का डिसिप्लिन चैलेंज। अगर आप रोज़ थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ तो 30 दिन में आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे फ़र्क नज़र आएंगे जो शायद आपने सोचा भी ना हो। आज मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगी, डेली टास्क, माइंडसेट, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और एक प्रिंटेबल जर्नलिंग प्लान। अगर आप रेडी हो, लाइक शेयर करो और चलिए शुरू करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं मैंने कोशिश की मगर नहीं हुआ। इसका रीज़न होता है कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन का ना होना। 30 दिन एक साइकोलॉजिकल टाइम फ्रेम है, आदत बनाने के लिए परफेक्ट शुरुआत। इस चैलेंज का मकसद ये नहीं है कि आप सब कुछ ओवरनाइट बदल दें, बल्कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर देना है जिससे आप 6 महीने या 1 साल में भी बड़ी सक्सेस पा सकते हो। ये चैलेंज हर किसी के लिए है, घर वाली हो, नौकरी करने वाले हो, स्टूडेंट हो, रूल्स सब के लिए सेम है, सिंपल, प्रैक्टिकल, रिपीटेबल है। अगर आप ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप प्रॉपर कांस्टेंट नहीं करते हैं, तो फिर आप कभी चेंज नहीं हो सकते। तो जनाब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। और पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक चीज़ को अपने लाइफ में मामूल बना लेना, और वो ये है कि एक वक्त पे जागना। देखिए, जब हम बार बार टाइम चेंज करते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब दिल करता है तो उठ जाते हैं, जब दिल करता है सो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन जो है ना, दिन के स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है ना मोबाइल फ़ोन में अलार्म के लिए, इसको तो बिल्कुल आप समझ लें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसमें आप क्या करते हैं, आप बार बार वक्त चेंज करते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये चैलेंज लेना है कि आपने एक टाइम डिसाइड कर लेना और अपने उसी टाइम पे डेली जागना है। और उसमें क्या करना है, आपने ये नहीं कि आप अपने आप को समझा ले कि नहीं चलो आज 10 मिनट और सही, आज 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आप अपनी सुबह पे काबू ले पा लेते हैं, है ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी पे काबू पा लेते हैं। सुबह जागना आपका सबसे पहला काम है, आपके दिन का आगाज़ है। तो अगर दिन के आगाज़ को ही आप टाल मटोल करेंगे तो फिर आपका सारा दिन समझ ले हर काम में आप फिर टालते रह जाएंगे। हर काम को आप या कहेंगे अभी नहीं, कुछ देर बाद, आज नहीं कल, आज नहीं कल से ही हमने जान छुड़वानी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, कल से आपने इस चैलेंज को ना अपने, आज आप मेरी वीडियो देखेंगे किसी भी टाइम में, आज जब आप मेरी वीडियो वॉच करें, आप नेक्स्ट मॉर्निंग से चैलेंज ले लें और फिर आपने उस पर अमल करना है। अब आपने कोशिश करनी है कल सुबह में अपने जो अलार्म लगाया है आपने उसी टाइम पे ही उठना है। अच्छा, नेक्स्ट टिप पता है क्या, नेक्स्ट टिप इससे रिलेटेड है, और वो ये है कि आपने ना जो अलार्म है ना वो अपने से दूर रखना है, या मोबाइल फ़ोन को तकिए के साथ नहीं रखना है। उसमें क्या होता है, जैसे अलार्म बजता है ना, उससे हाथ साथ ही बंद कर देते, उससे आप कम से कम इतना दूर रखें कि आपको उठ के वहाँ तक जाना पड़े। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप उठ के जाएंगे ना तो आधी नींद तो आपकी वहीं खुल जाएगी। ये जब तक तकिए के साथ रख लेते हैं ना हम, और फिर मोबाइल को साथ ही बंद कर देते उस अलार्म को, तो फिर यकीन करें फिर हमने वही बात है कि एक मोबाइल में ना आपने 10-10 मिनट का अलार्म लगाए होते हैं जागने के लिए, लेकिन जागते फिर आप 10 मिनट पे ही हैं, पहले 9 तो बस बज जाया ही जाते हैं। मोबाइल फ़ोन को अपने से थोड़ा सा
आपने दूर रखना है। आपने ना असल में करना क्या है, आपने एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग सुबह की रूटीन बनानी है, ठीक है जी। अच्छा, अब तो ये बात हो गई जागने तक की। अब जागने के बाद आपने क्या करना है, ज़रा सोचिए, सोच के बताइए आप में से कितने लोग जागने के बाद मोबाइल फ़ोन उठा लेते? अगर हाँ ना, तो फिर आपने ये आदतें बदलनी है। जागने के साथ ही सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन को चेक नहीं करना है। यहाँ पर हम सबसे बड़ा अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम उठते साथ ही क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। उसके बाद जनाब हम अगले 10 मिनट बड़े आराम से उसमें ज़ाया कर देते हैं, और कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी नहीं होती अपने काम पे जाने की, काम शुरू करने की, वो इसमें घंटा भी ज़ाया कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि उठते साथ ही मोबाइल फ़ोन को नहीं इस्तेमाल करना। आप अपनी ऐप्स खोल के नहीं देखनी, किसी भी चीज़ का मैसेज आया हो, कौन कौन लोग मुझे एक्सेस करने की कोशिश करे, कौन कौन व्हाट्सएप के मैसेज हैं जिनको मैंने अभी रिस्पॉन्स देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन रिस्पॉन्स देने की बजाय इसके कि आप उठ के किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आप मोबाइल फ़ोन में लग जाएंगे तो यकीन करें आपका दिन ज़ाया होने की शुरुआत आपने सुबह से ही कर ली। और यह ज़रूरी नहीं होता है कि आपको किसी का मैसेज आए, कोई बहुत ज़रूरी है मैसेज, बहुत अच्छी बात है, फ़ौरन रिस्पॉन्स दीजिए। लेकिन कुछ बस ऐसे ही गॉसिप वाले, कोई चैट वाले मैसेज हैं, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़िंदगी में उनके बदलाव नहीं आ जाएगा जिनको आप अगले फ़ौरन कुछ लम्हों में रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं। सो मोबाइल फ़ोन से सुबह उठ के आपने दूर रहना। अगली मॉर्निंग हैबिट जो आपने डेवलप करनी है खुद को चेंज करने के लिए, वो है जनाब स्ट्रेचिंग, पुश अप, वॉक, एक्सरसाइज। इसमें से जो आपके लिए इजी है उसको अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन उस पे आपने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अमल करना है। देखिए, दिन की जो शुरुआत है ना वो आपने लाजमी करनी। आप आज के दिन के बड़े मकासद जो आपके हैं वो अपने आप दिन के स्टार्टअप पे ही उनके कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप दिन के शुरू में ही काम करना शुरू करते जाते हैं तो फिर पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। जब पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा ना तो आपके पास दिन में करने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ होगा। सबसे पहली चीज़, मैंने आपने में तब्दीली किस तरह से महसूस की है और किस तरह से तब्दीली लेके आई हूँ। मेरी जनाब रूटीन बहुत ही गलत थी, और वो ये रूटीन थी जो अक्सर हमारे यहाँ हुआ करती कि ख्वातीन कर रही होती, बड़ी गलती कर रही थी। बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद सो गए, नाश्ता नहीं किया, आप उठे 11:30 बजे, इवन 12:30 बजे उठे। अब आपने सोचा नाश्ता कर लूँ, नाश्ता हो गया जनाब, 12:30 बजे हो गए। इसके बाद कोई हेल्पर आ गई, जब काम शुरू हुआ, देखिए दिन निकल गया आपका। अब हेल्पर आने के बाद अमूमन हमें यही होता है कि हम जो हेल्पर के सर पर खड़े होते हैं ना, जाहिर है काम कर आपने करवाना होता है, तो वो 2 घंटे आपके वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। ये 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। अब जनाब 2 ढाई बजे बच्चों के आने का टाइम हो गया, सो आधा दिन आपका निकल गया। इसमें आपने कोई आपकी प्रोडक्टिव रूटीन नहीं थी, कोई आपने अलग से काम नहीं किया, ये तो वही रूटीन के टास्क थे। आपने इसमें नया क्या किया है, ना इसमें आपकी कोई एक्सरसाइज हुई, ना इसमें आपकी कोई मेंटल आपने काम किया, कोई मेंटल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट आपने टाइम को गुजार दिया और टाइम को जाया कर दिया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने चेंज लाने के लिए अपने आप को, अपनी सुबह की रूटीन को जो है ना सबसे पहले दुरुस्त किया। सुबह मैंने सिर्फ, मुझे 2 दिन लगे, क्योंकि जाहिर है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है होती आपका। अब अच्छा, ये रूटीन सारी गलत थी सुबह, क्योंकि आप देर से सो के उठ रहे हैं ना, तो रात में भी आप देर से सो जाएंगे। सब आपने दोनों चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करना है। सो मैंने अब कोशिश ये की कि मैं बच्चों के जाने के बाद ना सोऊं। आप यकीन कीजिए, जब से मैंने यह वाला काम शुरू किया ना, मैंने बच्चों के जाने के बाद सोना नहीं। मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है दिन के 24 घंटे के बजाय मेरे पास 48 घंटे का हो गया। मेरे पास इतना टाइम होता है, काम करने के बाद भी मेरे पास इतना टाइम हो जाता है कि, और मैंने अपनी वीडियोस के लिए भी काम करना होता है, वीडियो बनानी होती, आप लोगों के साथ शेयर करनी होती। यहाँ पर भी मेरे पास बहुत टाइम मुझे मिलना शुरू हो गया। और अभी मैं आजकल यही सोच रही थी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम होता है, तो इंशाल्लाह आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको रोज़ाना दिन में क्या, मतलब पूरे दिन में जो आपके पास टाइम होता है उसमें 3 काम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हर दिन आपने 3 अहम काम मुकम्मल करना है, या वो अहम काम है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ नया सीखिए, ज़रूर सीखिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस करती हैं आप कोई, तो आपने उसमें नए कंटेंट बनाने, नए क्लाइंट से रब्ता करना है, या अगर आपको जो भी स्किल सीखना है, जैसे कि सिलाई है, मेहंदी है, पार्लर का है, तो आप वो भी सीख सकते हैंगे। तो अपने आगे करियर के लिए, आप दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए तो सीख सकते। फिर आपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं आना है, या जो सोशल मीडिया है ना, आप यकीन कीजिए, या आपके दिमाग को हाईजेक कर लेता है।
अब आप मुझे ये कहेंगे कि हम तो आपकी वीडियो भी तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। देखिए, वीडियो देखना अच्छी बात है, आपको किसी की बात पसंद आती है, किसी की अच्छी वीडियो आप देखते हैं, कोई आप डेली व्लॉग देखते हैं, कुछ भी है आप देखते हैं, लेकिन उसके लिए ना आप एक टाइम मुक्त कर लीजिए। मैंने इस टाइम पे ये देखना है, कोई दिन का 1 घंटा आप निकाल लें, ज़ाहिर आपकी एक समझ ले या भी एक एंटरटेनमेंट है तो वो आपने देखना, अच्छी बात है देख लीजिए। लेकिन यह जो हर वक्त मोबाइल के साथ लगे रहना, हर वक्त मोबाइल को ही इस्तेमाल करते रहना, उस चीज़ से आपने अपने आप को बचाना है। सोशल मीडिया को हर वक्त यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब आपने अगर आपको यह चैलेंज दे दिया है ना आपने आपको कि मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं इस्तेमाल करना है, सो इसको भी आप एज़ अ चैलेंज लेंगे। अब आप दोपहर तक इसको नहीं यूज़ कीजिएगा, फिर देखिएगा आप अपनी ज़िंदगी में कितनी गहरी तब्दीली महसूस करते हैं। अच्छा, या फिर आपके पास जो टाइम आपको मिलेगा ना सुबह से लेकर दोपहर तक, इसको आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप कुछ नया सीखें, अपना स्किल सेट इम्प्रूव कीजिए। इतनी चीज़ें आजकल आपको मिल जाती हैं अपने स्किल इम्प्रूव करने के लिए, वो आपको कुछ सीख ले। कोई अच्छी सी किताब है जो पढ़ना शुरू कर दे, कुछ भी ऐसा काम जो आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं आपने वो करना है तो आप नहीं कर पा रहे, तो वो आप उस टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि यह टाइम आपके पास बड़ा ही कीमती होता है। और यकीन करें, इस टाइम में ना आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा घंटा है, वो आपको 60 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा। अच्छा, फिर एक और चीज़, ठंडे पानी जो है ना, ठंडा पानी उससे शावर आपने आपको ज़रूर दीजिए, एक ठंडे पानी का शावर लीजिए। अच्छा, ये फोल्ड या कोल्ड शावर जो होता है ना, ये आपको इमोशनली कंट्रोल में रखता है और साथ ही साथ आपके जहन पे भी बड़ा अच्छा असर डालता है। मैं आपको बताऊं, आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। लगता है थोड़ा सा मुश्किल, शुरू में स्टार्ट करें। बाज़ लोगों को ना ठंडा पानी जो है वो सूट नहीं कर रहा होता, तो उन्हें लगता है कि हम नहीं ठंडे पानी से शावर नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश करें 30 सेकंड से स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे इससे भी आपको कितना फ़र्क महसूस होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जनाब, आपने कोशिश करनी कि आप 2 घंटे निकालें, ठीक है, और वह 2 घंटे आप अपनी पूरी एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करें। कोई भी आपका काम आप उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, बार बार मोबाइल फ़ोन चेक नहीं करें। असल में गलती हम यहीं पे करते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो ना तो उस काम के दौरान हम बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं, तो हमारी फुल अटेंशन उस काम की तरफ रहती ही नहीं है और वो काम जो है ना हमारा लंबा होता चला जाए। तो आपने 2 घंटे अपने आप को देने, और इन 2 घंटों में कोई सा भी आपका ऐसा काम है जो आप करती हैं जो आपको लगता है कि वो इस काम में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मैं काम टाइम में मुकम्मल नहीं कर पाती हूँ। 30 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे आप उसमें वॉक कर ले, कोई भी एक्सरसाइज कर ले, जो भी आपको सूट करती हो, लेकिन 30 मिनट जो है ना इस तरह से ज़रूर रखें, क्योंकि जिस तरह आप दिन का आगाज़ अहम है ना, इसी तरह आपके दिन का एहतमाम भी अहम है। तो रात देर तक आपने मोबाइल फ़ोन, नेटफ्लिक्स या फिजूल मशरूफियात से अपने आप को निकाल ले। सोने का टाइम भी एक ही आपने मुकर्रर करना है, और ख़्याल रखिए सोने से 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को फिर से अपने आप से दूर कर ले। इस फ़ोन देखते देखते ना जो वो सोना जो है ये बहुत ही एक गलत रूटीन और बड़ी गलत हैबिट हम लोगों के अडॉप्ट कर लिए। सो मोबाइल फ़ोन से अपनी आँखों को दूर रखें, और सबसे ज़रूरी, सबसे अहम बात, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन मजबूत रखें। अपने दिन का आगाज़ अपनी नमाज से और साथ ही साथ जो भी आपके अकार है डेली के उनसे कीजिए, और रात का एहतमाम भी उससे ही कीजिए। तो फिर आप यकीन करें, आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ महसूस होंगी, ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाएगा। और जब सुकून आपके अंदर होगा ना, फिर आपको अपने इर्द गिर्द हर चीज़ में सुकून नज़र आएगा। और एक चीज़ और कि डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से आता है, मोटिवेशन लाजमी होती है, और मोटिवेट आप अपने आप को खुद कर सकते हैं। आपने इर्द गिर्द रहने वाली चीज़ों से, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से या किसी से कुछ भी सीख के आप खुद को मोटिवेशन दे सकते हैं। और अगर आपने खुद को मोटिवेट करना है तो आप अच्छी सी कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो वॉच करें। और मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखें, आप किसी की भी जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि बहरहाल हमें मोटिवेशन की ज़रूरत हर हाल में होती है। क्योंकि अगर आप अपने आप को बस इग्नोर करके बैठ जाएंगे और कोई आप इंस्पिरेशन नहीं लेंगे तो फिर यकीन करें आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जनाब छोटी सी वो चीज़ें जो मैंने आपके लिए शेयर की, आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। 30 दिन का चैलेंज, 30 दिन में थोड़ी सी आपने भी तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में खुद में क्या तब्दीलियाँ लाई हो, और मेरे चैनल को